एक माइनर का रेवेन्यू होता क्या है? माइनर का रेवेन्यू है जब वो एक एक ब्लॉक को जब माइन करता है तो उसको रिवॉर्ड के अंदर जब बिटकॉइन मिलते हैं। और दूसरा रेवेन्यू होता है कि जब एक ब्लॉक के अंदर जब ट्रांजैक्शंस ऐड कर रहा होता है, जब जो ट्रांजैक्शन के ऊपर जो फीस जो आप पे करते हो, एक वो माइनर का रेवेन्यू होता है। और जो वो ब्लॉक को माइन करता है तो उससे जो फ्रेश जो बिटकॉइन निकलता है वो उसका रेवेन्यू होता है, अगर वो ब्लॉक को माइन कर ले जाता है। तो दो तरीके के रेवेन्यू होते हैं माइनर के। एक रेवेन्यू फिर से बता रहा हूँ कि बिटकॉइन, जो फ्रेश बिटकॉइन मिलते हैं उसे ब्लॉक को माइन करने का जो रिवॉर्ड होता है, राइट। और एक जो रेवेन्यू होता है जो ट्रांजैक्शन फीस होती है। दो तरीके के रेवेन्यू होते हैं। उपिंदर भाई के मैं लास्ट वीडियो की जो हमारी कन्वर्सेशन थी उससे आगे बढ़ के इस आज उस बात को हम फिनैलिटी दे देते हैं। फिनैलिटी का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने लास्ट वीडियो में एक सवाल पूछा कि सर ऐसे तो बिटकॉइन फिर खत्म हो जाएगा, और अगर बिटकॉइन खत्म हो गया तो बिटकॉइन की अगर हैश रेट डाउन हो गई तो बिटकॉइन के ऊपर अटैक हो जाएगा, फिर बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, फिर ये इंडस्ट्री किस करवट बैठेगी? राइट, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। अगर हमारा कोई लास्ट वीडियो देख ले तो वो लास्ट में उसको ये फील आएगी, अरे यार बात तो ठीक है, तो बिटकॉइन सरवाइव कैसे करेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम चाहते हैं कि इस वीडियो में शुरू करें, फिर हम आगे दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो उपिंदर भाई, लास्ट वीडियो में आपने बोला कि बिटकॉइन जो है उसका जो माइनर का रेवेन्यू जो है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और बिटकॉइन के फ्यूचर के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि माइनर्स जो है अगर उनका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा वो बिटकॉइन की माइनिंग को छोड़ेंगे, जो कि इस टाइम करंटली छोड़ रहे हैं, काफी सारे माइनर्स लॉस में है। और बिटकॉइन को अगर प्रोग्रेस करना है और तो उसको कुछ ना कुछ नया अपडेट, या उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो उसके अंदर कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू उनको चेंजेस लाने पड़ेंगे, ब्लॉक साइज बढ़ाना पड़ेगा, या बिटकॉइन को स्केलेबल करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि फ्यूचर में बिटकॉइन का एक यूज केस, उसकी यूटिलिटी बढ़ाए। क्या आप उस बात को दोहरा सकते हैं, आप क्या कहना चाह रहे थे लास्ट वीडियो में जो हमने समराइजेशन दी, फिर उसके बाद हम उसको चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं? देखो, लास्ट टाइम मैं यही बोल रहा था कि बिटकॉइन इस टाइम पे उसका जो हैश रेट है, वो उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है, वो डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से जो हार्डवेयर उसका यूज़ हो रहा है, वो हार्डवेयर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हार्डवेयर है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ज़्यादा कंज़्यूम हो रही है और हार्डवेयर की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो जब हमें एक एक और यही एक रीज़न है कि अगर आप देखोगे बिटकॉइन का जो जो एवरेज प्राइस है, जो जहाँ पे माइनस ब्रेक इवन पे आते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं। सो माइनस जहाँ पे ब्रेक इवन आते हैं वो काफ़ी हाई है। वो आई थिंक इट इज़ रिवॉल्विंग समवेयर अराउंड $10,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो मुझे चेक करना पड़ेगा। बट नहीं, अगर मैं एक सेकंड में आपको वो भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड आप ही की बात को थोड़ा सा और वो कर लेते हैं, क्वांटिफाई कर लेते हैं। तो हाँ, साथ के ये, साथ हम कर सकते हैं। हाँ, आर्टिकल है, ठीक है, कॉइन कॉइन टेलीग्राफ का आर्टिकल है। आर्टिकल कह रहा है कि बिटकॉइन माइनिंग रेवेन्यू लोएस्ट इन 2 years, हैश रेट ऑन द डिक्लाइन। ठीक है, तो इस आर्टिकल का ये कहना है कि टोटल बिटकॉइन माइनिंग रेवेन्यू, ब्लॉक रिवॉर्ड ऑन एंड ट्रांजैक्शन फीस, जो मैंने आपको बोला, राइट, यू इन यूएस डॉलर फेल डाउन टू 11.6 मिलियन 11.6 मिलियन यूएस डॉलर। लास्ट टाइम ये हुआ था नवंबर 2020, तब बिटकॉइन वाज हुँ, अराउंड 13,500 यूएस वन डॉलर, है ना? अगर हम देखें तो माइनर्स का रेवेन्यू गिर रहा है। अगर आप इस चार्ट के थ्रू देखें तो ये चार्ट राइट। क्लियरली ये दर्शा रहा है कि बिटकॉइन का जो लास्ट यू नो अगर हम देखें तो ये लेवल लास्ट जो थे वो 2 नवंबर 2020 का जो लेवल था उस पे पहुंच चुका है माइनर्स का रेवेन्यू। सो माइनर्स का रेवेन्यू यहाँ से आप देखेंगे कि सब्सटैंशियली इंक्रीज हुआ था, एंड नाउ इट हैज बीन फॉलोइंग कंसिस्टेंटली, राइट। सो यहाँ पे ये बात जो आप कह रहे हो वो ये कह रहे हैं कि while the current market price of around 16,500 suggests an obvious increase in mining revenue, factors include greater mining difficulty, rising energy prices and contribute to lower income in dollars term. तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि माइनर्स का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली गिर रहा है, और ये लास्ट टाइम जब ये गिरा था तो 2 नवंबर 2020 के बराबर का लेवल है, और उस टाइम जो प्राइस था वो 13,500 यूएस डॉलर था, और आज जो है वो 16,500 यूएस डॉलर है, राइट। और यहाँ पे अगर हम एक और चार्ट की बात करें, इनफैक्ट मैं इसको लाइव दिखाता हूँ, लाइव चार्ट।
राइट। सो ओपी भाई, आप ये देख पा रहे हैं? मैं देख पा रहा हूँ। हाँ। तो अगर आप देखें कि blockchain.com जो वेबसाइट है, अगर हम देखें शुरू से चलते हैं, अगर हम जब से बिटकॉइन एग्जिस्टेंस में आया, तो डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। मतलब आप देखोगे डिफिकल्टी, आप देख सकते हो 1। अगर आप ब्लू वाले पे जो बॉक्स है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो डिफिकल्टी 1 था। और ये लिटरली डिफिकल्टी लेवल फ्लैट रहा। अगर आप देखो तो डिफिकल्टी लेवल रेज होना शुरू हुआ है, मोटा मोटा आप ये लेके चलो कि 2016 के आसपास से, यहाँ से। नहीं, 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 मैं आपको 2 मिनट रोकूँगा यहाँ पे। सो ये हाँ, फ्लैट नहीं है। सो अगर आप इसको हाँ, आप जो चार्ट को टाइम फ्रेम पीछे लेके जाओगे, ये हाँ, ऑटोमैटिकली आपको चार्ट जो है दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो जो डिफ़िकल्टी लेवल है, वो अभी जो करंट डिफ़िकल्टी लेवल है, उसके सामने वो बिल्कुल फ्लैट लग रहा है। तो हाँ, ऐसा है। हाँ, तो अगर उसके आप उसको सामने पीछे उसके बिल्कुल, सामने फ्लैट है, उसके बट सामने अदरवाइज़ फ्लैट है। फ्लैट हाँ, है। हाँ, अगर आप देखो तो यहाँ से इट्स 2010 से इट इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। लेकिन अगर मैं इसको करंट लेवल से मैच करूं तो इट्स फ्लैट। अगर मैं देखूं यहां से इसको, मैं अगर इस चार्ट को अगर देखा जाए, तो यहां से अगर इसको देखें तो डिफिकल्टी लेवल इज ऑलमोस्ट फ्लैट इन कंपैरिजन टू व्हाट वी आर सीइंग टुडे। सो दिस राइट, राइट। डिफिकल्टी लेवल है सब्सटैंशियली इंक्रीज्ड। इसका मतलब क्या है? डिफिकल्टी लेवल का मतलब क्या होता है कि जो मुझे रैंडम नंबर ढूंढना है, मतलब आप समझो एक गेम है, डिफिकल्टी लेवल, और वो गेम के अंदर मुझे एक एक चाबी ढूंढनी है, या मुझे एक रैंडम नंबर ढूंढना है। वो रैंडम नंबर मैं ढूंढूंगा तो मेरी पजल सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अब वो रैंडम नंबर जितना ज्यादा डिफिकल्ट होता चला जाएगा, उतना ज्यादा मुझे मेहनत लगेगी वो नंबर ढूंढने के लिए। राइट। तो अगर डिफिकल्टी लेवल कम है तो मेरे को मेहनत कम लगेगी माइन करने में। अगर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, मतलब अगर जो रैंडम नंबर ढूंढना या उस पजल को सॉल्व करने की जो डिफिकल्टी है वो ज्यादा है, तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। या मेहनत का क्या मतलब है? मेहनत का मतलब ये है कि मुझे ज्यादा हैश रेट की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा पावर चाहिए मुझे, उस प्रोसेसिंग पावर ज्यादा चाहिए, हैश रेट मुझे ज्यादा चाहिए, जिससे मैं उस पजल को सॉल्व कर सकूं। तो डिफिकल्टी और हैश रेट का सीधा सीधा संबंध है। क्लियर हो गया? जितनी ज्यादा डिफिकल्टी उतनी ज्यादा हैश रेट चाहिए, जितनी डिफिकल्टी कम होगी उतनी हैश रेट मुझे कम चाहिए बिटकॉइन को इनको माइन ये भी करने के बताओ लिए। इनको ये भी बताओ कि अगर डिफ़िकल्टी ज़्यादा है तो हैश रेट ज़्यादा क्यों चाहिए? कि आखिर डिफ़िकल्टी बढ़ क्यों रही है? इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में। इसका हाँ। अगर मैं अगर डिफ इसका आंसर ऐसे करूँ, हाँ, सो बेसिकली जो माइनर्स हैं, सो जो भी यहाँ पे जो जैसे आप बता रहे हो कि पज़ल फाइंड करनी है, राइट? ये पज़ल बेसिकली अब जितने लेट्स से 100 माइनर्स हैं, राइट? एक कमरे में, या कह लो एक रीजन में, पूरे वर्ल्ड में 100 माइनर्स हैं पूरी दुनिया में। अब वो 100 माइनर्स में से कोई एक माइनर है जो उस पज़ल को फाइंड कर सकता है सबसे पहले। फाइंड बाकी भी कर सकते हैं, बट जो सबसे पहले फाइंड कर जाएगा, वो विनर होगा, राइट? अब जितने भी माइनर्स हैं दुनिया में, उनमें से अब जैसे-जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ माइनर्स बढ़ रहे हैं, बिकॉज़ हैश रेट इंक्रीज़ हो रहा है। हैश रेट इंक्रीज़ होने से डिफिकल्टी लेवल क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज़ आउट ऑफ दोज़ नंबर ऑफ माइनर्स कोई एक विनर हो सकता है। और जितने नंबर ऑफ माइनर्स बढ़ेंगे, उनमें से कोई एक विनर के जो निकलने का जो चांस है, वो प्रोबेबिलिटी है उतनी और कम होती चली जाएगी। तो इस वजह से जो है वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, कि क्योंकि दिन ब दिन नंबर ऑफ माइनर्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ माइनर्स बढ़ना ये एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जितना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल होगा, उतनी ही बिटकॉइन की सिक्योरिटी हाई होगी, बिकॉज उतने ही माइनर्स होंगे, और उतना ही उसको, जब हम ये बोलते हैं ना बिटकॉइन की सिक्योरिटी अच्छी होगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम बिटकॉइन, लेट्स से कल को 51% अटैक अटेम्प्ट होता है बिटकॉइन के ऊपर, तो उस पॉइंट पे जो बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं, वो इवेंचुअली उसको रिवर्स करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज जितनी एनर्जी आपको ये ब्लॉक बनाने में लग रही है, उससे कहीं गुना ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी कॉन्स्टेंटली ब्लॉक्स को रिवर्स करने के लिए, बिकॉज एक एक ब्लॉक जो है रिवर्स होगा,
तो जितने आपके नंबर ऑफ ब्लॉक्स बने हैं अभी तक टोटल सीक्वेंशियल ऑर्डर में, वो सारे आपके ब्लॉक्स एक-एक करके आप रिवर्स करने जाओगे, तो आपको कंटीन्यूअसली उससे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ना चाहिए।